प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान ग्रह दशा और भविष्यवाणी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आपके सामने हमेशा प्रस्तुत करता हूँ। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह की उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं, सूर्य के शुभाशुभ भाव क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और सूर्य के उपाय क्या है सामान्य, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा, अधिपति, अधिष्ठाता हैं, समस्त संसार को प्रकाशमान करने वाले हैं। और सूर्य देव का जो काल है वो 22 दिन 22 वर्ष, आयु 100 वर्ष, महादशा सूर्य की 6 वर्ष तक लगती है। सामान्य चक्र इनके 2 हैं और प्रारंभ में इसका प्रभाव रहता है और प्रभाव की गति रथ के समान होती है। यदि सूर्य के साथ में किसी भी ग्रह की युति हो तो यानी राहु और केतु को छोड़ करके तो 22 वर्ष होते हैं आयु के। सूर्य की राहु के साथ में यदि युति हो तो 0 वर्ष और केतु के साथ में हो तो 11 वर्ष होती है। सूर्य ग्रह की उच्च और नीच राशि और उनके प्रभाव और स्वराशि, जैसे मेष में यदि सूर्यदेव है तो ये इनकी उच्च राशि कहलाती है। यदि तुला में है सूर्यदेव तो ये इनकी नीच राशि कहलाती है। स्वयं सूर्यदेव इस पंचम राशि सिंह राशि के स्वामी है तो ये इनकी स्वराशि कहलाती है। तो सूर्य ग्रह की उच्च नीच राशि और उनका प्रभाव क्या क्या ये भी हम जान लेते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। यदि सूर्य मेष में हो और उसके सामने 7वें भाव में तुला राशि पर शुक्र देव बैठे हों या राहु देव हों या केतु हों या शनि ग्रह स्थित हों तो सूर्य उच्च का फल नहीं दे करके कुप्रभाव ही देता है। कौन कौन 7वें भाव में कौन सी राशियाँ हो? शुक्र, राहु, केतु। 7वें भाव में शुक्र, राहु, केतु और शनि यदि तुला राशि में बैठे हों 7वें भाव में तो ये कुप्रभाव देता है। सूर्य का प्रभाव 14 वर्ष, 15 वर्ष, 49 वर्ष, 50 वर्ष, 84 वर्ष, 85 वर्ष, 119 वर्ष और 120वें वर्ष में रहता है। इसी प्रकार सूर्य का पहला चक्र 22-23वें वर्ष में, दूसरा चक्र 57-58वें वर्ष में और तीसरा चक्र 92-93वें वर्ष में पड़ता है। सूर्य अपने प्रत्येक चक्र के 2 वर्षों में पहले 8 मास तक सूर्य का, अगले 8 मास तक चंद्रमा का और अगले 8 महीनों तक मंगल का प्रभाव देता है। चौथे भाव में सूर्य स्थित हो तो वह रतांड होता है। यहाँ चौथे भाव में हो तो सूर्य रतांड कहलाता है तथा सूर्य अपनी रक्षा के लिए केतु की भी बलि ले लेता है। सूर्य 5वें भाव में स्वग्रही होता है। सूर्य सभी ग्रहों में सर्वाधिक बलि ग्रह माना जाता है। सूर्य 1 वर्ष के 3 खंड करने पर प्रथम खंड में अपना प्रभाव यानी सूर्य का प्रभाव 4 महीने तक देगा। दूसरे खंड में अगले 4 महीनों तक चंद्रमा का प्रभाव देगा और तीसरे खंड में अगले 4 महीनों तक मंगल का प्रभाव देगा। सूर्य 22वें दिन व 22वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। अब बात करेंगे सूर्य यदि सुप्त भाव में हो, 5वां भाव यदि सुप्त हो तो उसे सूर्य ग्रह स्वयं जगाएगा। सूर्य सरकारी कार्य या संबंधों पर और 22वें वर्ष के उपरांत जागता है। सूर्य दूसरे, 8वें, 9वें या 24वें वर्ष में अशुभ फल देता है। सूर्य के शुभाशुभ भाव कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। सूर्य छठे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अशुभ फल देते हैं।
सूर्यदेव यदि छठे भाव में हो, यदि सातवें भाव में हो या 10वें भाव में हो तो अशुभ फल देते हैं। सूर्य के अशुभ फल छठे, 8, 7वें और 10वें भाव में अशुभ फल देते हैं। और पहले भाव में, 5वें भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें भाव में तथा 12वें भाव में सूर्य शुभ फल देते हैं। सूर्यदेव शुभ फल देते हैं। सूर्य अकेला किसी भाव में स्थित हो, केवल अकेले हों तो जातक अपने स्वयं के परिश्रम से ही धनी बनता है। सूर्य अशुभ हो तो पहले भाव का भी अशुभ फल मिलेगा। सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो चौथे भाव का अशुभ फल मिलेगा। सूर्य का राहु से संबंध हो तो 5वें भाव का अशुभ फल मिलेगा। सूर्य छठे भाव में हो तो लड़के के जन्म के बाद से ही शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। सूर्य के अशुभ लक्षण कौन से हैं? सूर्य के अशुभ होने पर जातक का शरीर आकड़ जाता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, अत्यंत कठिनाई से हिलता डुलता है, मुख में हर समय थूक आता रहता है। यदि घर पर लाल गाय या भूरी भैंस है तो वह खो जाएगी या मर जाएगी, ऐसा भी लक्षण सूर्यदेव का अशुभ होने पर होता है। अब जान लेते हैं सूर्यदेव के सामान्य उपाय कौन कौन से हैं जो हमको करने चाहिए। सूर्यदेव को बलवान बनाने के लिए, इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए प्रत्येक कार्य मीठा खाने के बाद ही जल पी करके करना चाहिए। फिर है बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का बहाना चाहिए। भगवान हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए या हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। तांबा और गेहूं का दान करना चाहिए। माणिक्य अथवा तांबा अनामिका अंगुली, जो हमारी तीसरी अंगुली है, देवताओं की मानी जाती है, जिसे हम तिलक आदि करते हैं, इस अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। चरित्र को ठीक रखें, अर्थात गलत कार्यों से बचें। तांबे के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा बहते पानी में बहा दें और दूसरा टुकड़ा आजीवन संभाल कर रखें। यदि वह टुकड़ा चोरी हो जाए या खो जाए तो पुनः तांबे का टुकड़ा पास में रखें। दूसरी बार पानी में बहाने की आवश्यकता नहीं होती है। और घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा में यदि हो तो बहुत अच्छा फल सूर्यदेव देते हैं। इस प्रकार से हमने चर्चा की। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सभी ग्रहों के हम सामान्य उपाय, यदि वो बलवान नहीं हैं अपनी कुंडली में, तो उनको बलवान बनाने